कहानी शुरू होती है एक अनजान टॉक्सिक मीटिंग के साथ, जहां लोग टॉक्सिक रिश्तों से परेशान हैं। वहां सब लोग एक एक करके अपनी शिकायत सुनाते हैं। इस बीच रेनफील्ड अपने रिश्ते को याद करता है, एक असली वैम्पायर कॉन ड्रैकुला के साथ, जो अच्छे लोगों का खून पीता है, सिर्फ मेटाफोरिकली नहीं बल्कि सही में। वह उसके लिए एक नौकर के रूप में काम करता है और एक आदमी के रूप में सज्जन लोगों के साथ घुल मिल गया है, और जिसके साथ उसका रिश्ता है उसके पास सुपर नेचुरल ताकत है और रेनफील्ड के पास भी सुपर नेचुरल पावर है। रेनफील्ड को ताकत इंसेक्ट खाकर मिलती है, लेकिन जल्द ही मनुष्य ने वैम्पायर हंटर को इन्वेंट कर लिया। आखिर में वैम्पायर हंटर क्रैन ड्रैकुला को जाल में फंसा लिया, जिससे रेनफील्ड ने एक स्लीपर की मदद से सर्कल को तोड़ दिया और ड्रैकुला को बचा लिया। लेकिन ड्रैकुला सूरज की किरण से जल गया है और फिर रेनफील्ड ने इन लोगों को ज्वाइन किया, जहां रेनफील्ड टॉक्सिक रिश्तों की किस्से सुनता है और वो अपने आप में परेशान हो गया है, जैसे कि उसने समझा कि लोगों को खाना बहुत ही गलत है। रेनफील्ड अपने मास्टर कॉन ड्रैकुला के लिए शिकार ढूंढता है, जिसका खून वो पीता है। वह मीटिंग के बाद डिनर के लिए एक पुराने वेयर हाउस में आदमियों को ढूंढता है, जहाँ लोग चोरी किए हुए ड्रग्स को अपने साथियों के साथ बांट रहे होते हैं। रेनफील्ड को वह लोग हिटमैन समझ लेते हैं और वो लोग उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, पर रेनफील्ड उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सुला देता है। इस बीच में रेनफील्ड अपनी जीत की खुशी मना ही रहा होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती और वहाँ असली हिटमैन आ जाता है, जो माफिया द्वारा भेजा गया है चोरी करने वाले लोगों को सजा देने के लिए। और वो हिटमैन किलर रेनफील्ड को पेट में चाकू मार देता है, जिससे रेनफील्ड काफी ज्यादा इंजर हो जाता है। फिर उसके बाद वह कीड़े को खाकर अपनी पावर को बढ़ा लेता है। कीड़े को खाने के बाद रेनफील्ड उसे एक मुक्का मारता है और उसका सर बॉल की तरह उड़ा देता है, जो देखने में बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। गैंग लीडर टेडी लोबो किलर के उड़े हुए सिर को देखकर भाग जाता है। कहानी रेबिका की तरफ शिफ्ट होती है, जो एक ट्रैफिक पुलिस है, जो ट्रैफिक तोड़ने वाले का चालान काटते बोर हो गई है। वह लोबो को ट्रैफिक में देखती है, जो ड्रग्स के साथ भाग रहा होता। रेबिका उसके टायर में गोली मार देती है, जिसके बाद वह पैदल भागने लगता है। वह पुलिस की तरफ कोकीन की बोरियां फेंकता है। पुलिस ऑफिसर की मदद से वो लड़की लोबो को पकड़ लेती है। रेनफील्ड लाशों को एक अबैंडन बिल्डिंग में ले जाता है, जहां घायल ड्रैकुला आराम कर रहा है। दुबले पतले लोगों को वह खाने की क्वालिटी से खुश नहीं है, इसकी जगह वह स्नैक खाना पसंद करेगा। फिर वह वैम्पायर उसे चेयर लीडर से भरे एक पूरे बस के वो खाने के लिए मांगता है, जिसमें औरतें होती है, क्योंकि औरतों का भी खून अच्छा होता है। नौकर उसे ये हिंट देता है, जमाने में थोड़ा सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। रेनफील्ड के इस ज्ञान भरे लेक्चर को सुनकर ड्रैकुला ने रेनफील्ड के पेट को दोबारा काट दिया, जिसे देखकर रेनफील्ड समझ गया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसके घाव को ठीक करने के लिए ड्रैकुला अपना खून उसके घाव पर छिड़क देता है। जब वो उसके घाव पर खून छिड़कता है तो वो जल्दी ठीक होने लगता है और वह जल्दी ठीक हो जाता है। स्टेशन पर रेबिका देखती है कि जब लोबो सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार होता है, तभी एक वकील और पुलिस चीफ आते हैं, जिससे लोबो को छोड़ना पड़ता है, जिससे रेबिका खुश नहीं है। लेकिन सेक्सिस्ट बॉस उसे कहता है कि वह माफिया को अकेले खत्म करने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। रेबिका अपने बहन के साथ इन सब के बारे में चर्चा करती है, जो FBI में काम करती है। घर पर लोबो अपनी माँ से मिलना चाहता है, जो गैंग की बॉस है। मार्टी चर्च मामा बॉय को बेसमेंट में बुलाती है, जहाँ वो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में उनकी क्या भूमिका है उस पर एक भाषण देती है। वो बताती है कि हम लोग क्रिमिनल हैं, कोई जोकर नहीं, तो अपने आप को क्रिमिनल साबित करो। जबकि उसी टाइम पर्दे के पीछे किसी की बॉडी के टुकड़े किए जा रहे। रेबिका और उसके साथी अरेस्ट की जगह को जांच करते हैं, ताकि जान सके कि लोबो किस चीज से भाग रहा था। और वहां जाकर रेनफील्ड के द्वारा गिराए गए खून से लगा पेन मिलता है, जिससे उसे किसी बार के बारे में पता चलता है और वो लोग वहां जाते हैं। और वहां वो रेनफील्ड भी अपने मास्टर ड्रैकुला के लिए कोई लायक शिकार ढूंढ रहा है। लोबो और उसके साथी भी वहां पहुंचते हैं, ताकि वह खुद को मारने वाली पुलिस ऑफिसर को सजा दे सके। रेनफील्ड पुलिस को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसे लोबो की फौज दिखाई देती है, और जिन्हें देखकर वो अपने आप को पावर अप करने लगता है कीड़े को खाकर। लेकिन गोली की आवाज से उसके हाथ से कीड़े का डब्बा गिर जाता है और सभी गुंडे कैफे पर कब्जा कर लेते हैं। रेबिका लोबो के पहने हुए कपड़े से पहचानती है और कहती है कि उसे छिपने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम लोग, और लोबो मास्क हटा लेता है और वो बोलता है कि तुम बच सकती हो अपने बाप की तरह मरने से, जो उन गुंडों के हाथों मारा गया था। लड़की टेडी को चैलेंज करती है और कहती है कि उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं है। इन सब बहसबाजी में रेनफील्ड एक स्वादिष्ट मक्खी को देखता है और उसे खाते ही ताकतवर हो जाता है, और ताकत पाते ही सभी विलन्स पर अटैक कर देता है। सभी लोग इंक्लूडिंग लोबो रेनफील्ड को छुरा मारने का प्रयास करते हैं। रेबिका हथियार लेकर विलन्स को अच्छे से स्वागत करती है। दोनों मिलकर गैंग को खत्म कर देते हैं, सिर्फ टेडी बचता है।
लड़ाई के बाद रेबिका के साथ वह थोड़ी गुफ्तगू करता है। रेनफील्ड को हैरत होती है कि लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई और उसने अकेले ही गुंडों के खिलाफ मुकाबला किया। अपने आप को अपने मास्टर ड्रैकुला से बचाने के लिए उसे किसी आदमी को उसके पास ले जाना होगा ताकि ड्रैकुला उसका खून पी सके। पर उसे आज लोगों की जान बचाकर मजा आया है और उसे अच्छा लग रहा है। टेलीपैथिक कनेक्शन से उसे अपने मास्टर का संदेश मिलता है जो तुरंत ड्रैकुला के सामने पेश हो। वह ड्रैकुला अभी तक इतना खून नहीं पी पाया है कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। उसका इरादा पूरी दुनिया पर कब्जा करना है ताकि वह पूरी दुनिया पर राज कर सके। ड्रैकुला रेनफील्ड की मदद से ही दुनिया पर कब्जा कर पाएगा और इसलिए उसने अपने लिए रेनफील्ड जैसा एक वफादार सेवक चुना है। इसके बाद वह अपने मास्टर को न समझाने के कारण परेशान होकर रेनफील्ड की मदद के लिए मीटिंग में जाता है, जहाँ उसने अपने बॉस के साथ अपने टॉक्सिक रिलेशन के बारे में बात करता है बिना बहुत ज्यादा सोचे लोगों का समर्थन के साथ। और उसे पता है कि ड्रैकुला बिना उसके अपनी शक्तियों के चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाएगा और दुनिया पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अपनी जिंदगी बदलने का इरादा करके रेनफील्ड एक फ्लैट किराए पर लेता है और अपने टॉक्सिक बॉक्स से दूर जाने की तैयारी करता है। वह उस जगह को अच्छे से सजाता है, दीवारों पर मोटिवेशनल पोस्टर लगाता है, टेक्नोलॉजिकल किताबों को पढ़ता है, अपने पड़ोसियों से दोस्ती करता है और अपने आप को संभालता है। उसने कीड़े को भी आजाद कर दिया जिन्हें खाकर उसे पावर मिलती थी। फिर चेरी के रूप में रेनफील्ड पुलिस स्टेशन पर जाता है रेबिका से मिलने। उस पर करप्ट होने का इल्जाम लगाया गया है, वो भी उनके द्वारा जो लोग लोगों को पकड़ने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। और फिर वह अपनी बहन से उसके पेन पर मौजूद खून के डीएनए का टेस्ट करवाने को कहती है। तभी गैंगस्टरों ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली को हैक कर लिया है और रेनफील्ड को खोज रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि वह एक लंबे समय से एक बेकार हॉस्पिटल के आसपास घूमता रहता है और वहां लोबो अपने गुंडों के साथ जाता है जिन्होंने बड़ी ही सावधानी से बिल्डिंग में एंट्री किया। पर उनको पता नहीं है कि वहां पर उनके लिए लाशें इंतजार कर रही हैं। वहां जाते ही लोबो के सारे गुंडों को ड्रैकुला ने मार दिया। टेडी अकेला जिंदा बचता है, उसे गिरा हुआ खून मिलता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी मम्मी को कॉल करके सब कुछ बता सके। ड्रैकुला उसके गले को पकड़कर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो बताता है कि वो रेनफील्ड को खोज रहा है जो लोगों को बचाने में व्यस्त है, भोजन की तलाश करने के बजाय। फिर ड्रैकुला गुस्से में आकर बैट्स के एक ग्रुप में बदल जाता है जिससे कि वो सच्चा बैटमैन हो और रेनफील्ड को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो रेनफील्ड को ढूंढ लेता है। ड्रैकुला जब तक किसी के घर में नहीं घुस सकता जब तक उसका कोई वेलकम न करे, पर एक बेकार पैर पोंछने वाले कपड़े पर वेलकम लिखा था, जिसकी वजह से ड्रैकुला रेनफील्ड के घर में घुस जाता है जहां वह बैठकर रेनफील्ड का इंतजार कर रहा होता है। रेनफील्ड के आने पर ड्रैकुला उससे कहता है कि असली शैतान ना तो वैम्पायर होते हैं और ना ही रेनफील्ड जैसे सर्वेंट की तरह होते हैं जो अपने मास्टर की शक्ति का टुकड़ा चाहते हैं। रेनफील्ड अपने मास्टर को समझाने की कोशिश करता है और एक साइकोलॉजी की किताब के कोट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह काम नहीं करता। इन सब के पीछे कौन है यह बोलकर ड्रैकुला गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रेनफील्ड को समझ में आ जाता है कि ड्रैकुला कहीं और नहीं बल्कि उसके दोस्तों के पास मीटिंग में जा रहा है। तभी रेबिका और उसके साथी वहां जाते हैं जो गायब गुंडों के बारे में उनकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता होता। रेनफील्ड सबको सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनते और जब ड्रैकुला सामने आता है तो मीटिंग का होस्ट उसका स्वागत करता है। जब वह उसका स्वागत करता है तो उसे अनुमति मिल जाती है कि वह उस कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। जब अनुमति मिलती है तो वैम्पायर मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश करता है। वो रेनफील्ड को दर्द देने के लिए ड्रैकुला सभी लोगों को मार देता है और रेनफील्ड को लाशों के पास छोड़ देता है ताकि उसे दर्द महसूस हो। तभी वहाँ रेबिका आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब वो अपने बॉस को सूचित करती है तो वहाँ लोबो के गुंडे आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि रेबिका का साथी ने भी उसे धोखा दे दिया। टेडी की माँ को रेनफील्ड चाहिए टेडी के साथ क्या हुआ उसका पता लगाने के लिए और रेबिका मान जाती है रेनफील्ड को उन्हें देने के लिए, पर वो सच नहीं बोल रही होती। वो चालाकी से वहाँ से रेनफील्ड को लेकर निकल जाती है जिसमें काफी गोलीबारी होती है और पुलिस उसका पीछा करती रहती है, पर रेनफील्ड और वो वहाँ से दोनों बचकर निकल जाते हैं। इस समय टेडी ड्रैकुला के गुफा में जाग जाता है और वह ड्रैकुला से पूछता है तुम माफिया के लिए क्या कर सकते हो, पर ड्रैकुला मुस्कुराता है और बोलता है कि माफिया के लिए मैं नहीं बल्कि माफिया मेरे लिए क्या कर सकती है। घायल रेबिका रेनफील्ड के फ्लैट में जाती है और उसकी तरफ गन पॉइंट करती है। रेनफील्ड उसे बिस्कुट देता है और कहता है खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। उसके बाद वो समझाता है कि वह कोई हत्यारा पागल नहीं है बल्कि एक आम परिवार का सदस्य है। तभी उसकी बहन फोन करती है और बताती है कि पेन पर मौजूद डीएनए दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर को पॉइंट करती है जो लगभग 100 साल से
दुनिया में जिंदा है, पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रेबिका अब उसके साथ है, उस सीरियल किलर के साथ। और वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि रेनफील्ड है। और जब वो और रेनफील्ड बाहर जाते हैं तब कॉप्स और गुंडों का ग्रुप बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। रेनफील्ड तुरंत उन सब से लड़ने के लिए अपने आप को पावर अप करने के लिए कोई कीड़ा ढूंढता है और एक नेबरहुड के लड़के का शीशे वाले आंट्स के हील का उपयोग करता है अपने आप को पावर अप करने के लिए। पावर अप करने के बाद रेनफील्ड लड़ाई शुरू करता है और स्वाट टीम पर अलग अलग माइंड ब्लोइंग तरीके से गुंडों को मारती है और रेबिका भी अपने शॉटगन से सभी गुंडों को मारती है। सभी को मारने के बाद रेनफील्ड और रेबिका लाशों की पहाड़ी से नीचे जाते हैं। पुलिस चीफ और माफिया लोगों की मां लाशों और खून के कॉन्टेनर्स को कैमरा पर देख रहे होते हैं और ये समझते हुए कि उसे मारना मुश्किल है। पुलिस चीफ वहां से चला जाता है लेकिन जल्द ही उसको मार दिया जाता है लोगों के द्वारा और वहाँ टेडी आ जाता है। वह खिड़कियां बंद करता है और लाश की ताबूत साथ लेकर आता है जिसमें से ड्रैकुला बाहर निकलता है। लोगों की माँ का खूनखार स्वभाव ब्लड सकर के पसंद के अनुसार है, मतलब कि ड्रैकुला के पसंद के अनुसार है। जब रेबिका अपनी बहन का इंतजार कर रही होती है तब रेनफील्ड उसे अपने परिवार के बारे में बताता है जिसने उसने ड्रैकुला के बिगड़ते प्रभाव के दौरान छोड़ दिया था। लड़की अपनी बहन को फोन करती है लेकिन लोबो की माँ उसका फोन उठाती है क्योंकि उसने उसे पकड़ लिया है और रेबिका अपनी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रेनफील्ड कहता है कि ड्रैकुला भी वहाँ है क्योंकि वह ड्रैकुला से टेलीपैथिक कनेक्शन से जुड़ा हुआ है और वह उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि रेबिका की जान जाए। उसने पहले ही अपने बहुत से दोस्त खो चुके हैं और रेबिका नहीं मानती क्योंकि वो अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकी। अकेले होने के कारण वो दोनों गन्स और बहुत सारे हथियार लेकर जाते हैं। रेनफील्ड भी अपने आप को पावर अप करने के लिए बहुत सारे कीड़े को खा लेता है और रेबिका को याद दिलाता है कि रात होने से पहले हमें वहां पहुंचना है क्योंकि रात में ड्रैकुला और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उन लोगों की बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं जहाँ लोगों अपने लोगों के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है और उनका आने पर उनका स्वागत करता है। रेनफील्ड को समझ आता है कि टेडी ड्रैकुला का नया सर्वेंट बन गया है जिससे अब काम और भी मुश्किल हो जाता है और वही नहीं है जिसके पास शक्ति है, उसके दूसरे साइडकिक्स के पास भी शक्तियां हैं पर उनके पास रेनफील्ड जैसे सालों की अनुभव नहीं है। रेनफील्ड उनसे लड़ाई करने लगता है जबकि रेबिका टेडी को शॉटगन से मारने की कोशिश कर रही है। रेबिका लोबो की माँ के पास जाती है और वह खिड़कियां बंद कर देती है ताकि ड्रैकुला बाहर आ सके। ड्रैकुला बाहर आ जाता है और वह रेबिका को मनाता है कि वह विलन नहीं है जैसे रेनफील्ड ने बताया है। ड्रैकुला रेबिका को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है उसके घायल सिस्टर को ठीक करने का वादा करके। जब वह यह ऑफर सोच रही होती है तब रेनफील्ड जो लड़ाई हार रहा है कीड़ों को लेकर आता है और उन्हें खाता है और टेडी का एक साफ एक्सरे दिखाई देता है जिसमें दिखाई देता है कि रेनफील्ड के मारने से लोबो की अंदर की पसलियां टूट गई हैं। लोबो को मारने के बाद वह ऊपर रेबिका के पास जाता है और उसे अपने मास्टर से दूर रहने को कहता है लेकिन वह अपने पिता और बहन दोनों को नहीं खोना चाहती और वह वेम्पायर को अपनाती है लेकिन ये सिर्फ एक चाल है। रेबिका खिड़कियां ऊपर उठाने के लिए स्विच को ऑन कर देती है जिससे ड्रैकुला जलने लगता है। ड्रैकुला अल्ट्रावायलेट लाइट से गुस्सा कर चमगादड़ में बदल जाता है अंधेरे में छिपने के लिए। रेबिका और रेनफील्ड उसके पीछे जा पहुंचते हैं जहां ड्रैकुला लड़की पर हमला करता है और उसको हवा में उठा देता है। ड्रैकुला के खून की पावर का ध्यान रखकर वह उसके पैर में गोली मार देती है और वह खून रेनफील्ड पर गिरता है जिससे रेनफील्ड काफी ताकतवर हो जाता है। ड्रैकुला के खून में ये शक्ति है कि वह किसी को भी पावर दे सकता है और मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। इसी कारण से जब ड्रैकुला का खून रेनफील्ड पे गिरता है तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वह अपनी टॉक्सिक बॉक्स पर कूद पड़ता है ताकि उसके दांतों को तोड़ सके लेकिन यह काम नहीं करता। नए दांत तुरंत वापस उग जाते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद रेबिका द्वारा बनाए गए सुरक्षा चक्कर में ड्रैकुला फंस जाता है जो कोकेन और इंटरनेट की इंस्ट्रक्शन से बनाया गया है। फिर वह ड्रैकुला के बेहोश होने का फायदा उठाकर उसे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उसे कंक्रीट में जमा कर क्यूब का शेप दे देते हैं और नाली में डाल देते हैं। अगर वह फिर से जिंदा हो जाएगा तो उसे बहुत वक्त लगेगा उसे हील होने में। रेबिका अपनी बहन को भी ड्रैकुला के खून से ठीक कर देती है और वह लोबो की मां को गिरफ्तार कर लेती है और रेनफील्ड ड्रैकुला से निकाले गए खून से पूरी सपोर्ट ग्रुप को फिर से जिंदा कर देता है जिसकी वजह से रेनफील्ड को ड्रैकुला से सामना करने में हिम्मत मिलती थी। और इस लास्ट मीटिंग के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।